अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुकून। रज़ा की वजह से मंगनी पर काफ़ी हंगामा हो गया कि अब हमदान को भी काफ़ी लेट हो गई यहाँ पर। तो ऐना का फ़ोन आया जो कि रज़ा से बातें करने के दौरान हमदान को पता नहीं चला, वो पिक नहीं कर पाया। अब जैसे ही वो बातें करके फ्री हुआ तो देखा ऐना की कॉल्स थी। जल्दी से परेशानी के आलम में वो यहाँ से निकलने लगा कि शान से रोक लेती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो यहाँ पर रुकिए ना, अभी तो गेस्ट यहीं पर हैं, कोई नहीं गया। लेकिन हमदान ने ना आओ देखा ना ताओ। उसे तो फिक्र थी कि जल्द अज जल्द ऐना के पास पहुंचे क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। ऐसे में जब वो घर पहुंचता है तो सारे घर में सन्नाटा था, लाइट गई थी। ऐसे में वो परेशान हो गया कि अब ऐना कहाँ है। जल्दी से अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाई, सामने देखा कि ऐना डरी सहमी फर्श पर बैठी थी। भागते हुए ऐना के पास गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में क्यों नहीं? और ये लाइट्स क्यों ऑफ हैं? इतने में उसने ऐना को जो हाथ लगाया तो वो बुरी तरह से कांप रही थी, बुखार से तप रही थी। तो बहुत परेशान हो जाता है हमदान। फ़ौरन से पहले उसे कमरे में लेकर गया, उसे मेडिसिन दी और तब वो सो गई। अब जाकर हमदान की सांस में सांस आया। वो बेड पर सो रही थी तो हमदान पास ही चेयर पर बैठ गया कि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं फ़ौरन से पहले ऐना को दे दूंगा। लेकिन पास बैठे वो सोचने लगा, काश इसके माँ बाप ने इस पर यकीन किया होता। ये वैसी तो नहीं जैसा उन्होंने समझा था। माँ बाप को बेटियों पर एतबार तो करना ही चाहिए। अब यहाँ पर यह सोच भी हमदान की बहुत अच्छी है। वाकई वालिदैन को अपनी बेटियों पर एतबार ज़रूर होना चाहिए। ऐसे ही सुबह भी हो गई और ऐना की तबीयत अब कुछ बेहतर थी। लेकिन हमदान चाहता है कि ऐना को कहीं बाहर आउटिंग पर ले जाए ताकि उसका ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाए और वो थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। ऐसे में वो बाहर डिनर का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इतने में शानज़े भी कॉल्स करती है। वो हमदान के साथ टाइम गुजारना चाहती है, लेकिन हमदान शानज़े के साथ नहीं, ऐना के साथ बाहर जाता है। दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हमदान ऐना को मंगनी की तस्वीर भी दिखाता है, तभी वो रज़ा की उसे फियांसी भी दिखाता है। तब ऐना ठंडी आह भरते हुए कहने लगी, रज़ा ने मेरे साथ जो किया उसे वैसा नहीं करना चाहिए था। तो अब जाकर हमदान उसे बताने लगा कि उसे बहुत जल्द एहसास होगा कि उसने जो किया गलत किया, क्योंकि उसे खरे और खोटे की पहचान ही नहीं थी। उसने तुम्हें खोकर नताशा को अपनाया तो ये उसका बहुत ही गलत फैसला है। अब वो मंगनी में होने वाले हंगामे के बारे में भी ऐना को बताएगा, क्योंकि वो ऐना से कुछ भी नहीं छुपाता, ना ही छुपाना चाहता है। ऐसे रज़ा के साथ जो हुआ, ऐना को ये सुनकर काफ़ी सुकून भी मिलेगा। और रज़ा के साथ तो इससे भी बुरा होने वाला है, क्योंकि अब रज़ा के वालिदैन रज़ा को नताशा के घर ले जाते हैं और माँ कहने लगी, बेटा ये बहुत शर्मिंदा है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। ऐसे में नताशा कहने लगी, हाँ ठीक है, इसे माफ़ी मांगनी भी चाहिए, मैं भी देखती हूँ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए ये कैसा लगता है। अब तो मजबूरन रज़ा को सबके सामने, नताशा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ी, जो कि नताशा को बहुत अच्छा लगा। वो ऐसे ही तो रज़ा को झुका हुआ हमेशा अपने सामने देखना चाहती है, लेकिन रज़ा ने माफ़ी मांगी और फ़ौरन ही गुस्से से यहाँ से चला गया, क्योंकि उसकी अना को, उसकी गैरत को ठेस पहुंची थी। दूसरी तरफ उस्मान के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है, जो कि आयमा के साथ बहुत बुरा करता है। उसे जब घुमाने बाहर लेकर आया तो रेस्टोरेंट के कमरे में ही छोड़कर उसका तमाशा देखता रहा। मुमकिन है कि यहाँ से चला जाएगा, और जब यहाँ से जाएगा तो खुदा की लाठी भी बेआवाज़ है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और बुरी तरह से इसको जख्म आएंगे। हो सकता है ये चल फिर भी ना सके। तब आयमा इसका बहुत ख्याल रखेगी और इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी, जिसके बाद उस्मान का दिल भी आयमा के लिए पिघल जाएगा और वह फिर आयमा को खुद इजाज़त देगा कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि आयमा ने जो सिर्फ डॉक्टर की स्टडी की थी, अभी प्रॉपर डॉक्टर नहीं थी। ऐसे में ही उसने उस्मान की बहुत अच्छी टेक केयर की, उस्मान का अच्छे से ख्याल रखा, अच्छे तरह से बैंडेज भी चेंज करती थी, जिस पर उस्मान को एहसास हुआ कि उसे वाकई एक डॉक्टर होना चाहिए। इस तरह से हम फ्यूचर में आयमा को डॉक्टर ही देखेंगे। उस्मान और आयमा एक साथ हैप्पी लाइफ गुजारेंगे, जैसे कि दूसरी तरफ ऐना और हमदान।